कहानी सुनाने से पहले आपसे एक अनुरोध। कहानी सुनने के बाद आपके मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी कुछ भी, क्या सही क्या गलत, क्या किस में होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या ठीक था और क्या सही था, वो अपने विचार कमेंट्स में लिख दिया करो। ज़रूरी नहीं आपके कमेंट्स में ही पढ़ता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स में जाने कितने लोग पढ़ते हैं। उन लोगों को ये पता लगता है कि कितने अच्छे अच्छे लोग आज भी इस समाज में हमारे ज़िंदा हैं, जो इन चीज़ों को गलत मानते हैं। ऐसे लोग हैं। अच्छे हैं तो ख़राब की भी कमी नहीं है, और ख़राब है तो अच्छों की तो माशाअल्लाह तादाद है ही नहीं, बहुत है अच्छे तो। आज की कहानी हर उस माँ बाप के लिए, हर उस औलाद के लिए एक सीख। इस कहानी ने झकझोर के रख दिया, सही बता रहा हूँ, झकझोर के रख दिया। ये कहानी उन औलादों के लिए एक सीख है जो औलाद सोचती हैं हमारे माँ बाप अगर टोकते हैं, रोकते हैं, कहीं जाने से मना करते हैं, फिल्में देखने से मना करते हैं, दोस्तों के संग घूमने से मना करते हैं, रात को देर से आने को मना करते हैं, वो सोचती है औलाद कि ये हमारे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, हमारी आज़ादी छीन रहे हैं, ये माँ बाप अच्छे नहीं हैं, ये हमें हर जगह से मना करते हैं, ये दुश्मन है, माँ बाप नहीं है, ये जलते हैं हमसे। इस तरह की औलादों के लिए ये एक सीख है कहानी। हर माता पिता ये सोचते हैं उनके औलाद पढ़े लिखे कामयाब हो, हर माँ बाप का ये सपना होता है। कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचता कि इनका जो बच्चा है, कितने भी खराब माँ बाप क्यों ना हो, वो ये नहीं सोचते कि इनका बच्चा नालायक निकले। हर बच्चे माँ बाप की तमन्ना अच्छी उनकी औलाद हो, कामयाब हो, कामयाबी के रास्ते पे चले, बेइज्जती बदनामी कहीं से लेके ना आए। हर माँ बाप का यही सपना होता है। लेकिन इस कहानी में ओफो, छत्तीसगढ़ का एक शहर है महासमुंद, वहाँ एक गांव पड़ता है खुटका गांव। 7 मई 2023 की बात है। एक परिवार रहा करता था, प्रभात, इनकी पत्नी 52 साल उसकी उम्र, प्रभात की उम्र 55 साल, प्रभात की माँ थी सलोचना भोई, 71 साल इनकी उम्र, 71। 2 इनके बेटे थे, एक उदित और एक अमित। अमित छोटा, उदित बड़ा। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक। प्रभात सरकारी टीचर थे, अच्छी खासी इनकी नौकरी थी। गांव से बाहर की तरफ, जैसे नई बस्ती है, ऐसी बस्ती में इन्होंने नया घर बनाया था। घर में सब कुछ, सब सुख सुविधा थी। लड़का छोटा वाला बेटा MBBS की पढ़ाई कर रहा था, बड़ा बेटा पढ़ लिख लिया था, ये नौकरी की तलाश में था, नौकरी नहीं मिल रही थी। सब कुछ ठीक ठाक इस परिवार में। 7 मई 2023 की बात है। इनका जो बड़ा बेटा है उदित अपने चाचा के पास गया। चाचा के पास जाने से बोला कि चाचा, मम्मी पापा और दादी पिछले 1 महीने से दवाई लेने गए हुए हैं और वापस नहीं आए। अब चाचा हैरान हो गया, भाई 1 महीने से नहीं आए? राजस्थान के बारे में बताया कि जयपुर दवाई लेने गए थे वो, और अभी वापस नहीं आए। वे हैरान हो गए कि 1 महीने से दवाई लेने गए, वापस नहीं आए, क्या कह रहा? उसने कहा, हाँ मैंने पापा के नंबर पर फ़ोन मिलाया और घंटी तो जा रही, फ़ोन उठा रही नहीं, और ना ही मेरी बात हुई, मैं तो 1 महीने से ढूंढते फिर रहा हूँ उनको। उन्होंने, जो छोटा बेटा था वो दूसरे शहर में MBBS की पढ़ाई करता था, उनको फ़ोन किया कि तेरे मम्मी पापा और दादी ऐसे ऐसे 1 महीने से गए हुए, और पता नहीं उसने बात कहा छोटे बेटे ने कि कहीं रिश्तेदार में हो, कभी कहीं फ़ोन करके देख लो चाचा। चाचा ने सब रिश्तेदारों में ढूंढ लिया, कहीं कुछ पता नहीं लगा। अब चाचा और ये बड़ा बेटा उदित ये थाने में गए, कंप्लेन करा दी थी कि ऐसे ऐसे माँ बाप और दादी दवाई लेने गए थे और वो वापस नहीं आए, 1 महीना हो गया। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, उनसे भी कह दे रिश्तेदारी में ढूंढ लो, कभी रिश्तेदारी में रुक गए हो कहीं। खैर थोड़ा सा वक्त और भी था, इनका कोई पता नहीं लगा। वो छोटा बेटा भी आ गया वहाँ घर पे ही, वहीं गांव में ही। सीधा अपने चाचा के पास गया, चाचा से पूछा कि दादी का और माँ बाप को कुछ पता लगा? उन्होंने, चाचा ने बताया, नहीं कुछ भी पता नहीं लगा, हमने तो कंप्लेन करा रखी, पुलिस ढूंढ रही। चाचा के पास बात करके वहाँ पानी वानी पी के अपने घर पे आया। घर पे आके इसने देखा घर पे ताला लग रहा। कुछ देर इंतज़ार करा कि भैया कहीं होगा, अकेला भैया ही रह गया था कि भैया होगा कहीं इधर उधर, यार दोस्तों में होगा कहीं, आ जाएगा। शाम हो गई, शाम तक वो आया नहीं। मेरे ये परेशान छोटा भैया। इसको याद आया कि पीछे की तरफ जो गार्डन है, एक गार्डन बना रखा था इन्होंने, उस गार्डन में कुछ फुलवारी थी, कुछ सब्जियां उगाया करते थे, और शाम के वक्त माँ बाप दादी वादी बैठ के बात किया करते थे। उधर की तरफ गार्डन था एक छोटा सा, कि उधर की तरफ भी एक रास्ता है घर में जाने का, क्यों ना उस रास्ते से चला जाऊँ। दीवार कूद के अंदर गया, गार्डन में पहुँचा। गार्डन पहुँचने के बाद उस दरवाजे तक जा रहा था, इसने रास्ते में देखा वहीं कुछ दूरी में को घास जली हुई है, कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं जली हुई। उसने सोचा यहाँ पे क्या जलाया गया, क्या जला दिया भैया ने हमारे यहाँ, या माँ बाप ने, किसने जलाया, क्या कर दिया, गार्डन को खराब कर दिया, निशान हो गया इतना बुरा यहाँ पे। दरवाजे तक गया, वहाँ दरवाज़ा बंद था अंदर से, वो नहीं खुला। ये फिर दीवार कूद के बाहर आया। बाहर आने के बाद इसके दिमाग में खुटका सा हुआ कि
हड्डियाँ किस चीज़ की हैं? ये थाने में गया, चाचा को लेकर थाने में गया, चाचा से बताया मैंने ऐसे ऐसे गार्डन में देखा, चाचा को भी दिखाया, ये थाने में गए कि उनसे कहा कि जब तुम्हें कंप्लेन लिखाई थी, थाने में जाके कहा पुलिस से कि जब तुम्हें कंप्लेन लिखाई थी तुमने घर आके देखा कभी कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? पुलिस ने पूछा क्यों क्या हुआ? उसने बताया कि मुझे कुछ शक हो रहा, घर के अंदर कुछ हुआ, तो जाके देख लो। पुलिस वहाँ पे आई, वहाँ के देखा तो वाकई में ही इंसानी जिस्म की हड्डियाँ हैं, राख पड़ी हुई है और काफ़ी जगह चिता जला रखी हो किसी की, इस तरह से वहाँ पे बना हुआ। पुलिस ने वो हड्डियाँ कलेक्ट की, उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा, पता लगा वाकई वे तो इंसानी जिस्म की हड्डियाँ थी। डीएनए मिलान किया गया उसके बेटे का, वो पता लगा वो तो इन्हीं का डीएनए वो मैच कर गया। अब पूरा शक उदित के ऊपर गया, बड़े बेटे के, तो वही घर पे था कि उसी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ किया, जो भी कुछ हुआ उसी के ज़रिए से हुआ। पुलिस ने उदित को गिरफ्तार किया, बड़े बेटे को जो घर पे था, गिरफ्तार करके इससे पूछताछ की। थोड़ी सी सख्ती में ये टूट गया, इसने कबूल किया कि होकी से माता पिता को और दादी को इसी ने मारा, मारने के बाद गार्डन में इसने इनको जला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, प्रेस के सामने इसने कबूल किया और प्रेस के सामने धड़ल्ले से इसने बताया कि हाँ क्यों मारा, क्या वजह थी। अब उसने जो वजहें बताई, ये बेरोजगार था, काम नहीं मिल रहा था, माँ बाप कहते थे काम ढूंढ ले, काम वाम नौकरी देख ले, कुछ काम वाम कहते थे। फिल्में बहुत देखता था, माँ बाप मना करते थे, दोस्तों के साथ खेलता रहता था, कहीं कहीं जा रहा कभी कहीं जा रहा, रात को देर से घर आया करता था, माँ बाप टोकते थे, ये चीज़ें इसको अच्छी नहीं लगती थी। माँ बाप रोकते टोकते थे, गुस्से में नशा करने लगा। पहले शराब से शुरू हुआ था, उसके बाद ये तरह तरह के नशे करने लगा। एक दिन 7 मई 2023 को इसने अपने माँ बाप से पैसों को कहा। उन्होंने कहा कि हम पता तो किस लिए पैसे मांग रहा, नशा खरीदेगा तू और क्या करेगा। इसको गुस्सा आया, गुस्से में इनकी झड़प हुई। दादी ने इनको समझा बुझा कर एक तरफ कर दिया, ये अलग, इसने खाना नहीं खाया, अपना चुपचाप ये सो गया, वे अपने अपने कमरे में सो गए। दादी का अलग कमरा था, माँ बाप का अलग और इसका अलग। रात के वक्त इसे भूख लगी, ये रात को उठा, इसने अपने माँ बाप के कमरे में देखा, दोनों वो आराम से सो रहे। देख के इसे वो गुस्सा आया कि मेरी ज़िंदगी हराम करके देखो कैसे सो रहे। हो की रखी थी, अपने पिताजी से इसने स्टार्ट किया मारना। चेहरे पे जो नाक पे मारा, गले पे मारा, मारता रहा। आवाज़ से वो उसकी माँ उठ गई, माँ इसके ऊपर को दौड़ पड़ी, माँ को भी मारना शुरू किया, हाथ पैर जोड़ने लगी माँ। पिताजी को इतना बुरा मार दिया था इसने कि उससे उठा ही नहीं गया। कभी माँ को, कभी बाप को, कभी माँ को, कभी बाप को, इसी तरह कभी इसको मार के दोनों को इनको ठंडा कर दिया इसने, खून ही खून। अब ये सब चीज़ इसने जो पलट के देखा, दादी खड़ी हुई देख रही गेट में, वो हाथ पैर जोड़ रही, बेटा छोड़ो दे तो मर जाएंगे। तो ये क्या कर रहा, अब इसने देखा, दादी ने देख लिया, सबको पोल पट्टी खोल देगी। उसी 71 साल की बुढ़िया को हो किसी पीट के इसने उनको भी ख़त्म किया। खींच के इनको बाथरूम में लेकर आया, खून बह रहा था इनका, कमरे में खून ही खून हो गया था। बाथरूम में लेकर आया, खून वहाँ पर रिश्ता रहा इनका। 3 घंटे तक कमरे की सफाई की। उसके बाद एक एक बॉडी को इसने बाहर निकाला, गार्डन में ले गया, जंगल से लकड़ी लेके आया, निकाल के उठा के, जितनी भी इससे आ सकती थी, तीनों बॉडी को ऊपर डाली, जला दी। बॉडी पूरी नहीं जली, लकड़ियाँ कम पड़ गई। घर से रिजाई, गद्दे, बिस्तर, कॉपी, किताब जो भी कुछ पड़ा था वो सब कुछ उसके ऊपर डाल के, और फिनाइल वगैरह पड़े था, पेट्रोल रखा था घर में, वो सब कुछ लग के इसने आग लगा दी। वो तब भी नहीं जगे। 48 घंटे उनको जलने में लगे। जला वला के फिर इसने घर की सफाई की और आराम से घर में लेट गया। इसको गर्मी लगी। इसके बाप को जो मोबाइल था उसमें ऐप था, ऑनलाइन सामान मंगवाया करते थे, उससे इसने एसी मंगवाई। अच्छा, एसी के बाद इसने एक टीवी मंगवाया ऑनलाइन अपने बाप के अकाउंट से, अपने ही बाप के मोबाइल से, और आराम से घर में पड़ा रहा। जब दिल करता था जब जाता था, जब जिद करता था जब आता था। 1 महीना इसने जैसे तैसे ऐसे ही गुजार दिया। जब इसको लगा कि अगर पुलिस को पता लग गया तो मामला ख़राब हो जाएगा, तब कहीं जाके चाचा के पास गया। चाचा से कहा माँ बाप दादी ऐसे गए हुए थे दवाई लेने और इस तरह से वो गायब है। इस हरामजादे ने उस 71 साल की बूढ़ी औरत को नहीं छोड़ा, अपने सगे माँ बाप को नहीं छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि वे उसको रोकते थे। इसकी आज़ादी छीन रखी थी। इसको शराब पीने को मना करते थे, इसको आवारागर्दी को मना करते थे, इसको रातों को आने को मना करते थे। इस वजह से अपने माँ बाप और दादी को ख़त्म कर दिया। ऐसी कहानी उन औलाद के लिए ठीक है भाई। मैं हर उन औलाद से कहता हूँ जो माँ बाप समझाते हैं ना, शुक्र करो तुम्हारे पास हैं समझाने वाले। उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, उनसे पूछो। अल्लाह हाफिज़।